नमस्कार। विवाद विरोध में मैं सर विरोध आज फिर रूबरू हुआ आपसे आज की उस सुर्खी पर चर्चा करने के लिए जिस पर आप सभी की निगाहें विशेषकर महाराष्ट्र में टिकी है। महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के दिग्गज भी कहे जाते रहे हैं। उन्होंने खुले रूप में शिवसेना और शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की गुल बजा दिया। अपने समर्थक विधायकों के साथ पहले वे गुजरात के सूरत पहुंच गए, फिर आज सुबह वहां से असम गुवाहाटी पहुंचे। ध्यान रहे, एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई नहीं थी। 2.5 साल पहले जब शिवसेना ने सरकार बनाने की पहल की थी, उस समय भी शिंदे स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और शिवसेना के अंदर उनकी एक बार हैसियत ऐसी थी, उद्धव ठाकरे के बाद वे दूसरे नंबर पर काबिल नेता मान जाते थे। लेकिन शनै शनै जब शिवसेना नेतृत्व की सरकार और महाविकास अघाड़ी सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बनी, तब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कम से कम एकनाथ शिंदे को कि उनका महत्व पार्टी और सरकार में घटने लगा है। जिस दूसरे नंबर की कामना वो करते थे या स्वयं को समझते थे, उस नंबर पर अब उद्धव ठाकरे पुत्र आदित्य ठाकरे को बहाव मिलने लगा है। इससे वो नाराज चल रहे थे और अंततः स्थिति ये हो गई जो अनेक सवाल खड़े करता है राजनीति में और सर्वाधिकता का और निजी महत्वाकांक्षा के कारण एक निर्वाचित सरकार के पतन का। एकनाथ शिंदे, जैसे मैंने कहा, पहले अपने समर्थकों के साथ सूरत गुजरात पहुंचे, भाजपा शासित गुजरात, और आज सुबह एक दूसरे भाजपा शासित प्रदेश असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, ये सभी जानते हैं। दावा उनका यह है कि उनके साथ शिवसेना के 30 विधायक समर्थक मौजूद हैं। अगर यह दावा सही है तो 55 विधायकों की शिवसेना में आधे से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जाहिर है, इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। सरकार संकट में है। अभी जो खबर है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे राज्यपाल को समर्थन वापसी की जानकारी फैक्स के द्वारा दी। ऐसे में राज्यपाल, जाहिर है, जो स्थापित प्रक्रिया या जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सहारा लेते हुए उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश देंगे। और जिस प्रकार से समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि 30 है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि उद्धव ठाकरे अपने बहुमत का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुमत साबित नहीं कर रहे हैं। नतीजतन संभवतः संभावना इस बात के जैसा होता आया है कि वो स्वयं इस्तीफा दे दें। यह महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना के अंदर खाली की राजनीति में एक बहुत बड़ी उथल पुथल का संकेत है। खैर, यह तो शिवसेना का आंतरिक मामला, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस की चाणक्य शरद पवार कह चुके हैं कि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब यह होती है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी कही जा सकती है
वह प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। याद रहे कुछ सप्ताह पूर्व उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उद्धव सरकार का शीघ्र पतन होगा। वो घोषणा कर चुके थे सार्वजनिक रूप से, और तब शिवसेना की ओर से कहा गया था सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन स्थिति अब जो सामने है तो देवेंद्र फडणवीस ही सच साबित होते दिख रहे हैं। अंदर खाने देवेंद्र फडणवीस के जो प्रयास रहे वो हमेशा संपर्क में रहे लोगों के, और अभी जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा शासित गुजरात और अब असम में उन्होंने आश्रय ले रखा है, उससे यह स्पष्ट है कि उन्हें किसका समर्थन प्राप्त है, किसका संरक्षण प्राप्त है और किसके बलबूते उन्होंने यह निर्णय लिया। यह कहा जा सकता है अब कि रणनीतिक सफलता की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, इसके पूर्व आपने देखा राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, सब में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने भाजपा को फायदे में रखा। भाजपा का वर्चस्व कायम रहा, उसका परचम लहराया हर जगह। और अब अगर यह हो जाता है तो जाहिर है इसमें कहीं दो मत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि यहां एक बार फिर एकनाथ शिंदे उसका वो अपना एक अलग गुट बना ले और समर्थन प्रदान कर दे भारतीय जनता पार्टी को, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि पिछला जो उनका कार्यकाल रहा 5 वर्षों का देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी सराहना हर क्षेत्र में की गई थी। उन्होंने काफी सफलतापूर्वक सरकार का नेतृत्व किया और सरकार पूरे 5 साल हुए। चुनाव में भी ध्यान रहे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही आई, लेकिन यहां फिर वही जिस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात आती है। अपने 55 विधायकों के साथ शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर दी, जबकि 100 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन गए थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया और शिवसेना ने एक नया दांव खेलते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो हमेशा से शिवसेना के कट्टर दुश्मन आलोचक रहे हैं, उनके साथ मिलकर के वहां विकास आघाड़ी का गठन किया और सरकार बना है। अभी अपने कार्यकाल के आधा समय पार करके 2.5 साल, और अब जो स्थिति है, अगर कुछ अजूबा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना सरकार का पतन निश्चित है। यह मैंने जिस लोकतंत्र की बात कही, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर देती है, लेकिन यह बात ध्यान रखें, हालांकि कहीं लिखित नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर यह देखा जाए, जनता यह नहीं कहती है कि आप अपने निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दल बदल कीजिए या विश्वासघात करते हुए आप पाला बदल करके अपने विपक्ष के साथ मिलकर के सत्ता में आइए या सत्ता परिवर्तन करिए। यहां जो महाराष्ट्र में भी हुआ है, निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह एकनाथ शिंदे की निजी महत्वाकांक्षा के कारण ये सारा उलटफर या ड्रामा आप कर सकते हैं, उसका मंचन हो रहा है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान लोकतंत्र का हुआ, नुकसान प्रदेश का हुआ। एक ब्रेक लग गया विकास कार्यों पर या जो योजनाओं के क्रियान्वयन पर। ऐसा करने की अनुमति जनता ने या मतदाता ने किसी को नहीं दी थी। अगर लोकतांत्रिक पद्धति प्रणाली का सहारा लेते हुए, उसकी दुहाई देते हुए आप सत्ता में आते हैं, तो सर्वप्रथम आपको लोकहित को प्राथमिकता देनी होगी।
आप निज हित को प्राथमिकता देने लगते हैं, सिर्फ सत्ता वासना की पूर्ति के लिए। ऐसे में इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि समय आने पर जनता अर्थात मतदाता उन्हें अच्छी सीख दे देते हैं, लेकिन उसकी परवाह आज के दिनों के सिर्फ तात्कालिक लाभ देखते हैं नेतागण या राजदल। जो एकनाथ शिंदे ने यहां दिखाया अपना तात्कालिक लाभ, अपने अहम की तुष्टि के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, यह बागी तेवर दिखलाए। और साथ किस कर ले रहे, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके आपने सरकार बनाई थी, क्योंकि आपकी निजी महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति जैसा आप कर रहे हैं नहीं हो पाई, आपके अहम की तुष्टि नहीं हो पाई, आपने ऐसा कदम उठाया जो पूरे राज्य में अस्थिरता का वातावरण पैदा। आप क्या समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पुनः यहां आती है तो वो एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक विधायकों पर कितना भरोसा करेंगे? वो हमेशा इस दांत में रहेगी कि किसी तरह से उनके महत्व को हटा करके हम अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करें और आने वाले दिनों, चूंकि 2.5 साल बचे फिर चुनाव होंगे, आने वाले दिनों में अर्थात अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह पूरी कोशिश रहेगी। ऐसे में कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे एंड कंपनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में टकराहट होगी ही। आंतरिक तनाव कायम रहेंगे, भले ही वो खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन चूहे बिल्ली का खेल जारी रहेगा। अपने अपने हक में वे दांव पेच खेलते रहेंगे। यह दुखद है लेकिन कड़वा सच है कि महाराष्ट्र में सरकार का पतन होने जा रहा है, शिवसेना सरकार का, और जो सरकार अभी आएगी, संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वह उसका जो शेष कार्यकाल अभी तो 2.5 साल का रहेगा। उससे विकास के कार्य कितने होंगे यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका सारा समय, सारा श्रम अगले चुनाव को लेकर होगा और राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए होगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के विकास के कार्यों पर पड़ेगा ही।